हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब काउंट किस तरह से स्ट्रीम लैब के ज़रिए अपनी लाइव स्ट्रीम पर शो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है स्ट्रीम लैब पर। तो ये वैसे स्ट्रीम लैब और OBS स्टूडियो दोनों के लिए ही मेथड है। अगर आप OBS स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं तो सेम इसी मेथड से आप OBS स्टूडियो में भी अपना सब्सक्राइब काउंट शो कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम पर। अगर आप स्ट्रीम लैब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है अपना स्ट्रीम लैब। तो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, अगर आप स्ट्रीम करते हैं तो आपके पास भी डाउनलोड होगा। तो स्ट्रीम लैब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ मेथड आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यानी कि ये वो चीज़ होती है कि आपने जो है अपनी स्क्रीन पर सेटिंग की होती है, या तो आपने गेम कैप्चर किया होता है या आपने डिस्प्ले कैप्चर किया होता है, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। लेकिन हमने जो भी कैप्चर किया है उसमें हमने सब्सक्राइब काउंट कैसे ऐड करना है। तो ये इस तरह से हमारे पास सीन होते हैं, सोर्सेज होते हैं। तो हमने यहाँ पे सोर्सेज में कुछ काम करना होता है। जैसे कि ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में हम देखेंगे कि ब्राउज़र की ऑप्शन कहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं ये ब्राउज़र सोर्स की ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड सोर्स कर लेंगे। ऐड सोर्स करके यहाँ पे लिख देना है हमने सब्सक्राइब काउंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सब्सक्राइब काउंट, ऐड सोर्स कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब हमने क्या करना होता है कि हमने अपने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद हमने अपना यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो यूट्यूब हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। हमने अपने यूट्यूब के सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद हमारे पास ये YouTube स्टूडियो की ऑप्शन आ रही है, हमने इस पर क्लिक करना है। YouTube स्टूडियो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारे पास अपने YouTube स्टूडियो का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने जाना है एनालिटिक्स, थर्ड ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ गई है सी लाइव काउंट की। तो यहाँ पे हमने जाना है सी लाइव काउंट पे। तो ये हमारे पास आ गया है सी लाइव काउंट, यानी कि हमारा जो सब्सक्राइबर कम या ज़्यादा होगा उसी वक्त हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इस लिंक को ऊपर ये देख सकते हैं कि ये टैब में लिंक आ रहा है। अब हमने इस लिंक को यहाँ से कर देना है कॉपी। राइट क्लिक करके हम कॉपी कर सकते हैं या Ctrl+C करके हम कॉपी कर सकते हैं। अब आ जाना है हमने स्ट्रीम लैब की विंडो पे। तो ये हमारे पास स्ट्रीम लैब की विंडो है। यहाँ पे ये जो URL है इसको कर देना है हमने इरेज, उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। तो अब जैसे ही पेस्ट करेंगे हम तो यहाँ पे कर देंगे इसको। तो जैसे ही आप लिंक ऐड करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी कि इसको पहले साइन इन करो। तो साइन इन करने के लिए आपने करना क्या है कि इधर सब्सक्राइब काउंट पे दोबारा क्लिक करना है। सब्सक्राइब काउंट पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे इंटरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी। क्योंकि अब आप देखें कि ये जो हमारे पीछे आ रहा है इस पे तो हम साइन इन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने साइन इन करना है सब्सक्राइब काउंट लाने के लिए। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने जाना है इंटरेक्ट पे। इंटरेक्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हम इजीली साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ID लिख लेते हैं, या साइन इन टू यूट्यूब भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे तो वो आपके से चैनल की कंफर्मेशन मांगेंगे। तो आपने जिस चैनल का सब्सक्राइब काउंट शो करना है आपने इन चैनल में से उसी को सिलेक्ट करना है। तो हम एक चैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें कि ये सब्सक्राइब काउंट आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ से अपने जो है जिस चैनल को वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है उसी का लिंक यहाँ से हमने कॉपी किया है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। तो जैसे ही पेस्ट कर दिया था तो लॉगिन दिया है तो हमारे पास ये आ गया है। अब हमने इसको क्या करना होता है, इसको हम यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब सब्सक्राइब काउंट आ गया है। अब इसके साइज़ को अगर आपने छोटा करना है तो आप यहाँ से इसको छोटा कर लें तो ये पूरी स्क्रीन आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ छोटा करना है, यानी कि इसकी जो लेंथ है और इसकी हाइट है उसको छोटी करनी है, तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे 800 साइज़ आ रहा है। इसको अगर हम 400 करते हैं, अब ये देखें 400 किया है तो उसके पीछे साइज़ को फ़र्क पड़ गया है। तो इसको अगर हम 600 भी करें तो इसके साइज़ को यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। नीचे से अगर हम इसको भी 200 कर देते हैं तो ये साइज़ को फ़र्क आ गया है। तो बेहतरीन इसका आप देखें यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा कि हमने क्या साइज़ करना है। तो अगर आप 800 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि Alt प्रेस करना है और यहाँ से अपने इसको छोटा कर लेना है अपने साइज़ के हिसाब से।
ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अगर सब्सक्राइब काउंट ही सिर्फ शो करना है तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अगर हम इसको भी छोटा करना चाहें तो फिर हम इधर से इसको भी यहाँ से छोटा कर सकते हैं कि हमारा सिर्फ सब्सक्राइब काउंट ही शो हो। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इसको बड़ा करना चाहें तो इस पर क्लिक करके आल्ट मसल प्रेस करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे तो ये इधर से बड़ा भी हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप क्या साइज़ शो करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।